Hello, dear CUT aspirants. How are you all? I really hope that you are doing very well. So, welcome to another episode of Know Your Universities. So, as you know, we have already covered BHU, DU, we have covered JNU, we have covered all these universities, and today we are going to talk about another very famous university, very renowned university, that is Jamia Millia Islamia JMI, which is located near about Noida. तो हम इसके बारे में जानेंगे, इसके related सारी information we are going to discuss in this video, so that this can be your one-stop destination to know more all about different kinds of universities. All right. तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I just want to remind you, please do subscribe to our channel CUET Utkarsh, because we talk about all things CUET. So if that sounds interesting to you, well, you should stay over here. All right. Also give this video a thumbs up if you like what we are showing. Right. Yeah. So let's get into it. आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं about JMI. तो आज हम उनके थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसकी कि कब इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी, और उसके कैंपस के बारे में, फिर फैकल्टीज एंड स्कूल, वहाँ पे क्या क्या फैकल्टीज एंड स्कूल्स चलती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो वहाँ रन होते हैं, फिर रैंकिंग कि जेएमआई की इंडिया लेवल पे क्या रैंकिंग है, क्या रेप्यूटेशन है उस यूनिवर्सिटी की, एंड देन एलिजिबिलिटी एंड कोर्सेज. ऑफ कोर्स द एलिजिबिलिटी एंड कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू जामिया के कौन से कोर्सेज हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो, एंड लास्टली प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और सम अलुमिनाई ऑफ जेएमआई. ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू इट. तो पहले जानते हैं हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत. तो जामिया मिलिया इस्लामिया इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया. ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एट अलीगढ़ यूनाइटेड प्रोविंस, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज. तो ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है. आप देखिए 1920 व्हेन इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल रूल, तब इसे एस्टैब्लिश किया गया था. ऑल्सो नॉट एट इट्स करंट लोकेशन. इनिशियली ये कहाँ एस्टैब्लिश की गई थी? अलीगढ़ में, जो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाया जाता था, अभी प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश है. और फिर ये मूव हुई है यूनिवर्सिटी, इसके करंट लोकेशन से ये शिफ्ट हुई है ओरिजिनली, एंड अभी ये कहाँ लोकेटेड है? ओखला, जो कि कहाँ पे? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में पड़ता है. दैट इज नोएडा के पास में. ओखला इज अ सबर्बन रीजन नियर टू नोएडा, और ये वहां पे 1935 में शिफ्ट हुई है. राइट. सो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है. इट इज, हम कह सकते हैं, लाइक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है. द यूनिवर्सिटी सीनिक cricket ground Nawab Mansoor Ali Khan Pataudi Sports Complex has hosted many important tournaments and Indian women cricket matches. तो JMI में स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. इनफैक्ट वहाँ का एक जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिसका नाम है नवाब मंसूर अली खान पटौदी स्पोर्ट्स ग्राउंड, वो बहुत ही फेमस है. वहाँ पे बड़े बड़े लेवल के मैचेस होते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि जेएमआई के अंदर पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स पे भी बहुत एम्फेसाइज किया जाता है. वहाँ काफ़ी अच्छी आपको बहुत अच्छा स्कोप मिल जाएगा, और वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के अंडर रिजर्वेशन भी है. तो बहुत सारे ऐसे लोग who want to make their career in sports get admitted in this college under the sports quotas, ताकि वो अपनी स्किल को एम्फेसाइज कर सकें. ऑलराइट. सो द यूनिवर्सिटी रणजी ट्रॉफी, विजय ट्रॉफी मैचेस यहाँ पे होते हैं रेगुलरली, और उसकी फैसिलिटीज को कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रैक्टिस के लिए भी यूज किया जाता है. तो यू कैन इमेजिन किस लेवल के ग्राउंड्स और किस लेवल की फैसिलिटीज है वहाँ पे. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स अबाउट द यूनिवर्सिटी, जस्ट सो दैट यू कैन मेकअप योर माइंड, ताकि आप लोग एक थोड़ा सा अपना माइंडसेट बना सको कि किस लेवल की ये यूनिवर्सिटी है. ऑलराइट. रैंकिंग की अगर हम बात करें तो JMI हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन अमंग ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. ये रैंकिंग किसके थ्रू रिलीज करी गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसे 90% स्कोर दिया गया है. तो JMI का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छे लेवल के कोर्सेज करवाए जाते हैं यहाँ पे. एजुकेशन इज प्रोवाइडेड विथ पार एक्सेलेंस. ओके. इट वॉज ऑल्सो रैंक्ड 12th in India overall by the NIRF in 2023. तो ओवरऑल इसे 12th रैंकिंग दी गई है, जिसमें से अगर हम अलग अलग चीज़ों की रैंकिंग देखें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 3rd रैंक है,
लॉ कोर्सेज के लिए 5th रैंक है, आर्किटेक्चरल कोर्सेज के लिए 6th रैंक है, डेंटल कोर्सेज के लिए इसकी 10th है, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए 6th रैंक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए 20th एंड मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए 25th रैंक है। तो ये थोड़ी डिसिप्लिनरी रैंकिंग है कि कौन सी। तो अगर हम कहें तो बेसिकली लॉ के लिए काफी फेमस है ये यूनिवर्सिटी। आई एम सॉरी, आर्किटेक्चरल कोर्सेज बहुत है, इनफैक्ट जामिया में इट हैज अ स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर दिस आर्किटेक्चर कोर्सेज, बहुत अच्छे लेवल पे करवाए जाते हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए भी काफी फेमस है जामिया। और यस, दीज आर सम कोर्सेज विच आर वेरी वेरी गुड प्रोवाइडेड ओवर देयर। ऑलराइट, ओके, अब हम वहाँ के कुछ डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज की बात करते हैं। तो फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स। तो ऑब्वियसली आर्किटेक्चर का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे। ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस का एक डिपार्टमेंट है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड कॉमर्स एंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। नेचुरल साइंस का एक डिपार्टमेंट है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जिसको भी बीएड परस्यू करना हो तो, faculty of dentistry and then management studies. These are a few departments available और इनके according courses भी available हैं वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर्स भी हैं। सो व्हाट आर दे? एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर है, फिर सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंस, फिर एक सेंटर है नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड, और एक सेंटर है यूरोपियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज के लिए। तो वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स भी है, बिकॉज रिसर्च कोर्सेज भी होते हैं, पीएचडी कोर्सेज भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एंड देन जामिया स्कूलिंग भी करवाती है। So Jamia Millia Islamia also imparts education from nursery to senior secondary level examination, senior secondary level। तो भाई सिर्फ खाली कॉलेज नहीं है वहाँ पे, कॉलेजेस ही नहीं है, स्कूल्स भी हैं। तो बालक माता सेंटर, गर्डा फिलिप्स पॉन डे केयर सेंटर, मुशीर फातिमा जामिया नर्सरी स्कूल, जामिया मिडिल स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद अबीद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये कुछ स्कूल्स हैं जो इसी यूनिवर्सिटी के अंडर फॉल करती है। सो बेसिकली एजुकेशन ये लोग बहुत अर्ली स्टेज से इम्पार्ट करना शुरू कर देते हैं, नॉट जस्ट कॉलेज लेवल। अब हम देखने वाले हैं कुछ कोर्सेज, प्रोग्राम्स जो कि सीयूईटी के थ्रू जामिया मिलिया इस्लामिया से आप कर सकते हैं, बिकॉज हमारा फोकस मेनली सीयूईटी बेस्ड है कि कौन से कोर्सेज वहां करवाए जाएंगे अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट करते हैं तो लेट्स लुक इनटू दैट। अब यहाँ इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको दिया है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं है, आप देखेंगे। तो लेट्स लुक इनटू दैट कि बीए ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, बीए ऑनर्स अगर आपको हिंदी में करना है तो रिक्वायर्ड क्या चाहिए? मैपिंग, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? देयर इज नॉट मच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं है कि आपने सेक्शन 1 में ये हो, फिर सेक्शन 3 में ये हो, फिर सेक्शन 2 में ये हो। नो, द सिंपल, बहुत ही सिंपली सब्जेक्ट मैप कर दिया गया है कि अगर आपको बीए ऑनर्स हिंदी में करनी है तो आपने सीयूईटी में हिंदी का पेपर दिया होना चाहिए, राइट? और उसके अलावा 50% मार्क्स आपके 12th में भी रिक्वायर्ड है सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, और ये सब में कॉमन रहेगा। तो जामिया के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपका सीयूईटी का स्कोर तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा 12th के अंदर यू शुड हैव एटलीस्ट स्कोर्ड 50% मार्क्स। ओके, तो बीए ऑनर्स संस्कृत में करनी है, जीटी की रिक्वायरमेंट है, जनरल टेस्ट दिया होना चाहिए। उसके अलावा बीए ऑनर्स स्पैनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज में भी करवाई जाती है, सेम चीज है, जनरल टेस्ट, यू शुड हैव टेकन जीटी टेस्ट इफ यू हैव गिवन सीयूईटी। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करवाई जाती है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड इज इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली, एंड ओवर हियर दिस थिंग रिमेन्स कांस्टेंट कि 50% मार्क्स यू शुड हैव सिक्योर्ड इन योर 12th स्टैंडर्ड। देन बीएससी बायोटेक में करवाई जाती, बायोटेक्नोलॉजी, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी एक। देन बी वोकेशनल इन सोलर एनर्जी, इट्स अ वेरी यूनिक कोर्स, और इसके लिए फिजिक्स का पेपर आपने जरूर दिया होना चाहिए। उसके अलावा बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं आप फिजिक्स में, जिसका सब्जेक्ट फिजिक्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन योर सीयूईटी। फिर बीए ऑनर्स इन टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इफ यू वांट टू गो फॉर दैट यू शुड हैव डेफिनेटली गिवन जीटी, दैट इज जनरल टेस्ट। बीएससी ऑनर्स अगर आपको केमिस्ट्री में करनी है तो केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट विच शुड बी देयर, इट्स अ कंपल्सरी सब्जेक्ट।
If you want to do BSc honors in applied mathematics, mathematics is the subject that you should have given while you have given COET. बी ऑनर्स अगर आपको कोरियन लैंग्वेज में करनी है तो जनरल टेस्ट, बी ऑनर्स पर्शियन, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बी ऑनर्स हो रही है, बी ऑनर्स उर्दू में कर सकते हैं, तो कोरियन और पर्शियन दोनों के लिए जनरल टेस्ट इज द रिक्वायरमेंट, एंड फॉर उर्दू द लैंग्वेज उर्दू इज मस्ट. ऑलराइट, सो दीज आर अ फ्यू कोर्सेज जो JMI ऑफर करती है वाया CUET. ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हमने देखा कि BA के ऑनर्स के कोर्सेज हैं और BSc के कोर्सेज हैं डेफिनेटली. सो यू कैन गो फॉर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर सच कोर्सेज इफ़ यू वांट टू परस्यू देम वाया CUET इन जामिया मिलिया इस्लामिया. अब हम इनके कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं. तो ये 2023 का ही ट्रेंड है, और आप देखेंगे कि बीटेक के अंदर हाईएस्ट पैकेज गया है 20 लाख पर एनम से 25 लाख पर एनम तक का पैकेज. उसके बाद में MBA का हाईएस्ट पैकेज 25 लाख का गया है, और 45 प्लस कंपनीज यहाँ आई है, जिसमें से यू नो द मेजर कंपनीज हैव बीन ICICI, Accenture एंड KPMG. ऑलराइट, अब हम थोड़े अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अगर ट्रेंड्स देखें, यहाँ पे देखिए बीटेक CS का पैकेज गया, एवरेज पैकेज 10 लाख पर एनम, MBA का एवरेज पैकेज 8.8 लाख पर एनम गया है, और MCA का 45 प्लस कंपनीज आई है MCA के लिए. एंड अगर हम UG प्लेसमेंट के ट्रेंड्स देखें तो देखिए आप यहाँ पे 3 इयर्स का डेटा कंबाइन किया गया है, 2020, 2021 एंड 2022. तो अगर हम देखें तो बीटेक के अंदर 70% प्लेसमेंट है, 66% नेक्स्ट ईयर हुए हैं, थोड़ा सा फॉल आया है, बट अगेन नेक्स्ट ईयर अगेन देयर इज अ राइज इन 75% प्लेसमेंट्स हो गए हैं. तो ये कोर्सेज ऑब्वियसली दे आर नॉट ऑफर्ड वाया CUET. आप BR या बीटेक नहीं कर सकते हैं जामिया से, अगर आप CUET के थ्रू इन कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं. बट इसके अलावा जामिया में एडमिशन लेने का और तरीका डायरेक्ट एडमिशन है. इफ़ यू वॉन्ट you can apply over there, वहाँ पे वो देखेंगे if you fulfill the eligibility criteria or not, and if there are seats you can definitely go for them. Other than that, यहाँ जो हमने courses देखे थे वो CUET के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो. जामिया में देर इज ऑल्सो रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी, 30% रिजर्वेशन है वहाँ पे फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी. उसके अलावा देर आर सम अदर काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स कोटा के अंदर देर इज रिजर्वेशन, SC/ST रिजर्वेशन, बाकी सारे रिजर्वेशन आर कॉमन. सो दीज आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन जो वहाँ चलते हैं. सो इफ़ यू फॉल अंडर एनी ऑफ दोज कैटेगरी यू कैन गेट अ बेनिफिट in that university as well. Okay, so yes, BA LLB में 38% ही हुआ था 2020 में, बट काफ़ी अच्छा जंप आया है, 70% गया है in 2021 and 82% गया है in 2022. BR का 78% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है in both the years 2020 and 2021, and then in 2022 थोड़ा सा फॉल आया है 73%. एंड BDS डेंटिस्ट्री के जो कोर्सेज हैं उसके लिए भी 60% था पहले, फिर बहुत अच्छा जंप आया इन 2021 79%, एंड देन थोड़ा फॉल गया है इसमें 56% इस बार. सो यस, बट इससे हमें ये पता चलता है कि कॉलेज की रेप्यूटेशन क्या है. सो इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर एनी कोर्स इन जामिया, इट्स नॉट जस्ट कि यही कोर्सेज हैं, इन्हीं के प्लेसमेंट हुए हैं. ऑब्वियसली दे आर द मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज, बट यू कैन इमेजिन कि इस कॉलेज की रेप्यूटेशन क्या है. इट्स अ वेरी ह्यूज लेवल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. तो अगर आप यहाँ से कोई भी कोर्स करते हैं तो आपकी डिग्री का वेटेज रहेगा. एंड ऑब्वियसली आफ्टर योर ग्रेजुएशन नॉट एवरीबडी गोज फॉर जॉब्स, बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन की तरफ भी चले जाते हैं. सो जामिया में देर इज अ रिजर्वेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड इन जामिया. तो अगर आप वहाँ से कोई UG कोर्स करते हैं और वहीं से आप अपने PG परस्यू करना चाहते हैं, सो इफ़ यू हैव गुड मार्क्स यू आर गोइंग टू बी गिवन सम काइंड ऑफ रिजर्वेशन, तो आप वहीं से वो चीज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके. सो PG के ट्रेंड्स भी देख लेते हैं. PG के मीडियन सैलरी ट्रेंड्स अगर हम बात करें तो MTech में 6.6 लाख पर एनम का गया था द एवरेज सैलरी in 2020, and then in 2021 6.6 lakh per annum, and then in 2022 10 lakh per annum एवरेज गया है पैकेज फॉर MTech. देन MBA में 4.2 था, देन 6 हुआ है इन द नेक्स्ट ईयर, एंड देन 8 लाख पर एनम. MArch में भी, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट MTech MBA MArch में तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज ही हुआ है. 5.4 लाख था, 5.28 और फिर 6.9 लाख पर एनम, राइट.
अगर डिक्रीज आया तो LLM के कोर्स में आया है 8.4 से ये 5.46 पे ड्रॉप हुआ है और फिर 6.6 अगेन थोड़ा ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे राइज हुआ है, बट 2020 से 21 में थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बट 21 से 22 में अगेन दे हैव बट प्लेसमेंट्स बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ऑफ कोर्स द मार्केट सिनेरियो एंड एवरीथिंग, इट इज़ नॉट जस्ट दीज नंबर्स दैट मैटर. But other than that, if you want, you can pursue a course, a UG course, and then you can also go for a PG course in the same university as well. So let's look at some notable alumni of this university. तो yes, SRK, as you know, SRK ने अपनी education, he has done it from DU. जैसा कि मैंने बताया था, जब हम DU का डेटा देख रहे थे, DU को हम कवर कर रहे थे अंडर नो योर यूनिवर्सिटीज, तो हमने देखा था हंसराज कॉलेज के भी एलुमनाई रह चुके हैं SRK, एंड ही इज ऑल्सो एन एलुमनाई ऑफ JMI, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया. एंड वीरेंद्र सहवाग, तो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने स्पोर्ट्स करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा के अंडर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. सो वन सच एग्जाम्पल इज वीरेंद्र सहवाग. एंड बरखा दत्त, शी इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट. तो बहुत सारे मास मीडिया के कोर्सेज, जर्नलिज्म के कोर्सेज भी यहाँ से करवाए जाते हैं जो CUET के थ्रू नहीं ऑफर होते हैं, बट आप उसको कर सकते हैं अगर आप वहाँ से करना चाहें तो, विच आर वेरी फेमस. So there are many journalists and notable personalities. There are many personalities in film industry from this university. So it's a huge university. If you want, you can go for it. So I hope ये सारी information आपके लिए sufficient होगी, and you can make up your mind and you can decide whether you want to target this university via CUET. But do stay tuned to our channel. We are going to bring all such kinds of universities for you so that you can gain all kinds of information that you need and you can get admitted to a good college. So thank you and keep hustling.